नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 28 नवंबर को होने वाले नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राजनीतिक हस्तियां होंगी शामिल। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। बाल विवाह को प्रथा को समाप्त करने के लिए नागरिकों से आगे आने का किया आह्वान। झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान की खरीदारी 15 दिसंबर से होगी शुरू। ग्रेड ए किस्म के धान के लिए किसानों को प्रति क्विंटल दिए जाएंगे 2,420 रुपए। और रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर रांची और पटना के बीच 26 नवंबर से 29 नवंबर तक परीक्षा स्पेशल ट्रेन का किया जा रहा है परिचालन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इनके साथ ही कुछ नवनिर्वाचित विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले समारोह को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इनके साथ ही कुछ नवनिर्वाचित विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन के दलों की भागीदारी हेमंत सोरेन कैबिनेट में देखने को मिलेगी। समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होगी। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। समारोह को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 28 नवंबर को होने वाले समारोह को लेकर जिले के उपायुक्त वरुण रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर नजर रख रही हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने के मिशन में सहयोग के लिए की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक संकल्प भी दिलाया और बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए आम लोगों को बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेवारी निभाने का आह्वान किया। बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ विकसित भारत के संकल्प 2047 को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सब की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए, बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है। उच्च न्यायालय ने झारखंड में मनरेगा अवैध खनन, जमीन और कोयला घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में 9 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि ईडी ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई मामलों में कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद ईडी ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इस विपणन वर्ष में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लक्ष्य 2,03,000 मीट्रिक टन और सेंट्रल पूल के लिए 3,07,000 मीट्रिक टन निर्धारित है। इधर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य किस्म की धान के लिए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म की धान की फसल के लिए 2,320 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। ऐसे में जब झारखंड सरकार किसानों से धान खरीदेगी तो सामान्य धान के लिए 2,400 रुपए और ग्रेड ए किस्म की धान के लिए 2,420 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कॉमन रिव्यू मिशन CRM की टीम झारखंड दौरे पर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर इंद्रनील दास और अवर सचिव मलय कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर रेलवे रांची और पटना के बीच धनबाद होकर 26 से 29 नवंबर तक परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रांची पटना परीक्षा स्पेशल ट्रेन 27 और 28 नवंबर को रांची से रात 11:10 पर खुलेगी और धनबाद होते हुए अगले दिन दोपहर 2:45 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में यह 27 और 29 नवंबर को पटना से दोपहर 3:15 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 पर रांची पहुंचेगी। संविधान दिवस के अवसर पर चतरा जिले में संस्थानों और कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग की शपथ दिलाई गई। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संविधान दिवस के अवसर पर चतरा जिले में कल सरकारी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ संविधान सभा के सदस्य छोटा नागपुर केसरी कहे जाने वाले बाबू राम नारायण सिंह के योगदान का भी स्मरण किया गया। संविधान के अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर हमारा संविधान हमारा अभिमान के अंतर्गत जिले में जागरूकता से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान संस्थानों और कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई गई। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बिना कोई शुल्क के आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए अंतिम तारीख 14 दिसंबर तक निर्धारित की है। इसके बाद 50 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। प्राधिकरण ने विशेष रूप से उन नागरिकों से अपील की है जिनका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है, वे 14 दिसंबर तक इसे निःशुल्क अपडेट करा सकते हैं। लातेहार जिले में पुलिस ने बंदुआ जंगल से 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि ये उग्रवादी आगजनी और फायरिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखते ही उग्रवादियों ने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस बल ने 2 उग्रवादियों को घेर कर पकड़ लिया। वहीं जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के नवाडीह में आपसी झगड़े में माओवादी कमांडर छोटू खरवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सली कमांडर छोटू खरवार 100 से अधिक नक्सली घटनाओं का अभियुक्त था। आज सुबह उसका शव बरामद किया गया। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक YS रमेश ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आपसी विवाद में खरवार की हत्या हुई। हजारीबाग जिले में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर में किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से बैंकिंग मामलों के निष्पादन को लेकर तेज गति से काम करने को कहा। उन्होंने सभी पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने और बैंक की राशि की रिकवरी की जानकारी भी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। 28 नवंबर को होने वाले नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राजनीतिक हस्तियां होंगी शामिल। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। बाल विवाह को प्रथा को समाप्त करने के लिए नागरिकों से आगे आने का किया आह्वान। झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान की खरीदारी 15 दिसंबर से होगी शुरू। ग्रेड ए किस्म के धान के लिए किसानों को प्रति क्विंटल दिए जाएंगे 2,420 रुपए। और रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर रांची और पटना के बीच 26 नवंबर से 29 नवंबर तक परीक्षा स्पेशल ट्रेन का किया जा रहा है परिचालन।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।